सनाउल्लाह भाई, आप ये बताएं कि इस वक्त अंजुमन ताजरान के हवाले से जो इलेक्शन कैंपेन जारी है, बहुत अरसा गुजर चुका है कि यहाँ पे किसी किस्म के कोई इलेक्शन नहीं हुए, और सबसे अहम बात कि जो ताजरान है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। तो आप इस वक्त एक नई तंजीम के साथ, एक नए जोश और नए बलबले के साथ यहाँ पे आ रहे हैं ताजरों की नुमाइंदगी करने के लिए। आपके मोटो क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये है कि जो हमने भी ये तंजीम बनाई है और इसमें माशाल्लाह सारे हमारे ताजर भाई हैं जो यहाँ पर मकामी अरसा 40-50 साल से, और ये 50 साल की तारीख में पहला फिर विधायी का इलेक्शन है जो कंटेस्ट हो रहा है। इससे पहले यहाँ पर कोई इलेक्शन नहीं हुआ और कोई भी यूनियन बनी है इससे पहले खुद साख्ता तौर पर बनी है, कोई भी उस पर ना इलेक्शन हुआ है ना जो है उसको इलेक्शन कमीशन की तश्कील दी गई है। ये पहली बार जो है इंशाल्लाह हम इस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा भी ले रहे हैं। और हमारे ताजर बरादरी जितनी भी है, लॉकडाउन में जितना उनके साथ बुरा सलूक किया गया, जो उनका हाल किया गया, वो आप भी जानते हैं और आप आवाम से पूछ भी सकते हैं। और आपको मैं ये भी कहूँगा आप फर्दन आवाम की राय भी लें। और दूसरा ये है कि इस यूनियन को बनाने का असल जो मकसद है वो दुकानदारों को, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए है। ये ताजर अगर तहफ़्फ़ुज़ इनको मिलेगा, ये जो लॉकडाउन में जो कमर टूटी है पाकिस्तान पूरे की, तो ताजर जो है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। तो इस वजह से जो है हम इस पे लगे हुए हैं कि यार ये काम हमारा जो हम ताजर इत्तेहाद ग्रुप हमने बनाया है, तंजीम हमने बनाई है, इसको हम पाए तक मील तक पहुँचाए और आवाम को जो ताजर को तहफ़्फ़ुज़ मुहैया करें हम। अच्छा, साथ साथ ये बताएं कि हमने देखा कि बहुत से ताजर जो हैं वो अपनी दुकानों से तजावुज़ कर चुके हैं, तो क्या इदारों और ताजरों के दरमियान जो खींचातानी इस वक्त मौजूद है जी, उसमें कोई आप पेशरफ्त करेंगे, या जो इंतजामिया जहाँ जैसे मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है या दीगर ताजरों के मामला के साथ, तो आया क्या उनमें भी आप ताजरों के काम आएंगे? देखिए सबसे पहले बात यह है कि यहाँ पर जो मसाइल है ना, जो अरसा 50 साल से मसाइल हैं। एक तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, दूसरा जगह जगह पर जो इन्होंने उसका गाड़ियाँ और वो जो स्टैंड बनाए हुए हैं रश की वजह से। तो सबसे पहले तो ये है कि इसके ऊपर जो है इनको जो हमारे जो इदारे हैं इनको नोटिस लेना चाहिए कि वो अवाम की राय लें कि ये जो दुकानदार यहाँ पर 40-50 साल से बैठे हैं और मेजोरिटी जो है वो ज़ाती मलकियत के ताजर हैं यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी उनकी अपनी है ज़ाती। सनाउल्लाह भाई, ये भी बताएं साथ साथ कि आप क्या समझते हैं जहाँ इस वक्त जो गैर कानूनी जनरल बस स्टैंड के साथ को लेकर तमाम ताजिर इस वजह से परेशान है, जो गैर कानूनी अड्डे बने हैं, उसके हवाले से भी आप कोई ताजिरों की नुमाइंदगी फरमाएंगे? देखें, ये तो हमारे जो हुकूमत है, गवर्नमेंट है, ये इसको देखना चाहिए। मैं तो सबसे पहले यही बात करूंगा, अभी तो हम ताजर जो यूनियन बना रहे हैं अपनी, हमारे इस यूनियन का मकसद ये है आवाम को सहूलत फराम करना, आवाम को तंग करना नहीं है, ताजरों को तंग करना नहीं है। ये आवाम के जो हमारे जो इदारे हैं ये इनका काम बनता है कि अगर ये गवर्नमेंट में है तो इनको काम इनका यही बनता है कि ये आवाम को, ताजरों को सहूलत दे, ना कि इनको तंग करें। और गैर कानूनी काम आप देखें ना, कानून यहाँ पर मौजूद है, इदारे मौजूद हैं, उसका कोर्ट कचहरी मौजूद है। ये जो इदारे हैं इनका काम बनता है कि ये अवाम को सहूलत मुहैया करे, ताजरों को सहूलत मुहैया करें। हम इस पर एक्शन लेंगे। देखें, हमारा बनता नहीं है, हम ये है कि सहूलत दे सकते हैं जो जितनी हो सके, जो हमारे बस में होगी इंशाल्लाह हम उससे बढ़कर इनके साथ ताउन करेंगे। जी, खुशनसीबी से यहाँ पे जो ताजिर इत्तेहाद ग्रुप के प्रेसिडेंट अखनवाज साहब मौजूद हैं। अखनवाज साहब, आप ये बताएं कि बड़े शरीफ नफ्स इंसान है, बहुत सी दुकानों में गया हूँ, तकरीबन हर बंदा आपकी तारीफ कर रहे हैं, तो मुझे ये बताएं कि ऐसे क्या काज है, क्या ऐसी वजूहत है कि आप इस वक्त अंजुमन ताजरान के हवाले से, उनकी खिदमत के हवाले से मैदान में उतरे हैं? क्या आपके जहन में ये ख्यालात है कि ताजरों क्या परेशानी हल करेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ताजर इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से सदारत का उम्मीदवार हूँ और हम 8, 9, 10 महीने से कोशिश कर रहे हैं, ये सारे ताजर भाइयों से मशवरत करके हम ये तंजीम बना रहे हैं। आज से 50 साल 60 साल हो गए, आज दिन तक फिर विधायी का कोई इलेक्शन नहीं हुआ। पूरी रावलपिंडी इस्लामाबाद की तंजीमें बनी हैं, यूनियन बनी है। हमने ये सब भाइयों से मशवरत दे के और इनके मसाइल हल करने के लिए और खुलूस नीयत से हमने ये यूनियन बनाने की इब्तिदा की है। और आज माशाल्लाह लोग जिंदा हो गया है, जाग गया है और इस हक में आ गया है कि इलेक्शन होने चाहिए। और सरकार राय से आपने एक बात की, कार रात से इलेक्शन होने चाहिए, या इतने अरसा आपने बताया कि इलेक्शन जहाँ पे नहीं हुए, यहाँ पे तो ऑलरेडी एक तंजीम मौजूद थी जो ये दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत खिदमत की है ताजरों की। भाईजान, वो खुद साख्ता सारी तंजीमें बनी थी। मैं खुद ओल्ड यूनियन से रिलेटेड था, उसका सदर था। हमने भी कोशिश की है मसाइल हल करने की, लेकिन जो छोटी छोटी खुद साख्ता यूनियन बनी है उनसे मसाइल हल नहीं होते। क्या खिदमत पेश करेंगे ताजरों के लिए? इस वक्त ताजर जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है।
देखें जी, हमारी तो कोशिश होगी, अल्लाह ने चाहा तो हर छोटा दुकानदार है, बड़ा दुकानदार है, हमने तो पहले 8 9 10 महीने से कोशिश की है कि जो लिंक रोड के ताजर हैं वो छोटे भाई हैं, हमारे छोटे ताजर हैं जिनको कोई पूछता भी नहीं है, जिनके मसाइल सबसे ज़रूरी है। बड़ा ताजर जो होता है अपने मसाइल अपने सोर्स इस्तेमाल करके हर काम करा सकता है, लेकिन ये छोटे भाई जो हमारे हैं, छोटे ताजर जो है, ये कहाँ जाएंगे? ना जिनके सोर्स है, ना जिनके कोई पास इतना अखराजात है, ना वो अपने बच्चों की रोटी कमाने के लिए आते हैं कि ये मसाइल इधर वो अपने परेशानी के हल कैसे कराएंगे। ये हम लोगों ने इसीलिए इत्तेफाक से तमाम लोगों से मशावरत करके इसलिए ये काज शुरू किया है कि लोगों की खिदमत करें और खुलूस नीयत से करें। अल्लाह ताला हमें सिरातुल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। जी सदर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की। इस वक्त सेक्रेटरी जनरल के उम्मीदवार जो हैं अब्बासी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अब्बासी साहब, आप ये बताएं कि आप तंजीम की रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करने जा रहे हैं, ग्रुप लीडर भी मौजूद हैं और सदर साहब की मौजूदगी में आप बताएं कि इस वक्त जो वोटों की तादाद है आपके पास, जो लिंक गलियां भी सदर साहब ने बताया, तो कितने ताजर जो हैं आपकी ताजर इत्तेहाद ग्रुप से मुस्तफीद होंगे? मैं बेहद आपका मशहूर हूँ कि आप यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे हम अरसा 20-25 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे जो बाकी दोस्त हैं, हमारे सदर साहब हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, तो ये जो हमने इसका नाम रखा है ताजर इत्तेहाद यूनियन, तो इसका मकसद ये है कि हम मुश्तरका लाए अमल पे हम काम करें। तो यहाँ पे जो दुकानदारों की तादाद है, ये पहले तो यहाँ पे तकरीबन 2000-3000 यहाँ पे दुकान बन रही है। लिंक्स रोड के अगर जब हम लगाते हैं तो यहाँ पे 4000 से ऊपर दुकानदार जा रहे हैं। तो माशाल्लाह आज आपको हम दावत भी दे रहे हैं कि आप विज़िट करें मार्केट में, दुकान जो ताजर हज़रात हमारे दूसरे भाई हैं उनका भी उनसे उनकी राय लें। तो आज जो जोश जज्बा बलबला हम देखने में यहाँ पे आया है, मैं खुद बड़ा हैरान हूँ कि ये जज्बा जोश हमने 20 साल पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि आज से पहले जितने भी यूनियन यहाँ पे बन रही थी वो खूब साख्ता थी। तो इस दफ़ा हमने इंशाल्लाह यहाँ पे जो इलेक्शन का हमने इनेकाद करा रहे हैं, ये बड़ी जस्तजू के बाद जदीद के बाद यहाँ पे हमने किया। और ये इलेक्शन आपको मैं बताता चलूँ कि पीर भाई में 50 साल की तारीख में पहले दफ़ा हो रहे हैं। तो बड़े ताजर खुश हैं, बड़ा जोश बलबला है। तो हमने यहाँ पे बार बार विज़िट किए हैं, यहाँ पे 2-3 दफ़ा विज़िट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ताजर हमारे साथ खुश हैं और इस बात पे वो हैं कि आप इलेक्शन कराएं। खुसूसी तौर पे अब्बासी साहब, आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैंने आपसे पहले बात की थी कि जो सेक्रेटरी जनरल होता है वो किसी भी तंजीम की रीढ़ की हड्डी होता है। जी, तो क्या आप इस वक्त सदर साहब मौजूद हैं, आपके ग्रुप लीडर मौजूद हैं, क्या ताजरों की फलाह बहबूद के वाले से आपके पास इतना वक्त मौजूद है कि आप उनकी खिदमत और अपने कारोबार को भी देख सकेंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, असल में ये है कि ये जो काम है ये आई खिदमत, ये तो खिदमत जो है वो हम इस जज्बे को लेके निकले हैं और हम शावरत से निकले हैं। और ये हमें पता है कि जो हमारी जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी और भारी जिम्मेदारी है, लेकिन हम इंशाल्लाह इस जो भारी जिम्मेदारी है इसको हम खुशी से और इसको हम फूलों का जो गुलदस्ता समझ के निकले हैं। तो इंशाल्लाह जब हमारे साथ सदर साहब हमारे साथ हैं, हमारे सनाउल्लाह साहब हमारे चेयरमैन साहब हैं, हम साथ हैं, तो इंशाल्लाह जब बंदा ग्रुप की शक्ल में निकलता है तो जो बड़ा मुश्किल काम भी होता है वो बड़ा आसान हो जाता है। मैं वसी साहब आपकी बात को यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्ट कर रहा हूँ कि सदर या ग्रुप लीडर जो हैं उनसे हट के, चूँकि जनरल सेक्रेटरी जो होता है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, ताजरों के मसाइल के हवाले से क्या खदमात पेश करेंगे? क्योंकि ताजरों के बहुत बड़े मसाइल, सबसे बड़ा यह है तजावज़ात का मसला, इदारों का मसला, उसके साथ साथ पुलिस, दीगर बहुत से मसाइल, कारोबारी मसाइल। तो क्या खदमात ऐसी जो आपके जहन में है या आपका ताजर इत्तेहाद ग्रुप ला रहा है? माशाल्लाह बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है। तो ये है कि हम यहाँ पे जो मैं जिस ओहदे पे आया हूँ, ये मैं खुद अपनी खुशी से नहीं हूँ, बल्कि यहाँ पे दुकानदारों ने मुझे अलर्ट किया है। जब हमने मुतफिका यहाँ पे एक ऑप्शन पेश किया कि यहाँ पे यूनियन नहीं है, सब 20 साल से यूनियन नहीं थी, तो यूनियन होना चाहिए। तो उन्होंने जो हमें यूनियन नहीं भी थी, हमारे पास कोई ओहदा नहीं भी था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ पे दुकानदारों को काम कर रहे थे। तो ये उसी खिदमत को, उसी जज्बे को देख के तो उन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए नामजद किया है। मैं उनका भी बेहद मशहूर हूँ जिन्होंने मुझे इस ओहदे के लिए चुना है। तो इंशाल्लाह हम अपनी भरपूर कोशिश से जो इनके मसाइल हैं उनको हम हमेशा अपनी लगन से, मेहनत से हल करेंगे और इंशाल्लाह उन्हें हम रिलीफ दिलाएंगे। आखिर में एक दफ़ा फिर चेयरमैन साहब, आपने तमाम बातें सुनी अपने सदर और सेक्रेटरी जनरल की, आया क्या ताजरों के साथ ये जो आपने बातें की हैं ये अफवाह होंगी? क्योंकि ताजरों के से वोटें लेने के बाद अमूमी तौर पर यह होता है कि जो टीम होती है या जो ग्रुप मुंतखब होकर आता है उनके पास टाइम नहीं होता, और आपकी मर्जी की आदत जो है, क्या आपके साथ तामन करेगी? आप क्या समझते हैं कि वो कौन लोग हैं, कौन सी क्यादत है? जरा उनका नाम भी लें और बताएंगे क्या खिदमत करेंगे। जी, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, मैं आपको उसका जवाब देता हूँ कि हमारे जो ताजरों के मसले मसाइल हैं, यहाँ पर हम बैठे हैं 40-50 साल से, मेरे दादा अबू, मेरे वालिद साहब और अभी हम
थर्ड जनरेशन जो है यहाँ पर बैठे हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं और काम कर रहे हैं और अपना बच्चों का रिज़्क लेके जा रहे हैं घर में। यहाँ पर जितने भी ताजर हैं सब पुराने ताजर हैं, जद्दी ताजर हैं। यहाँ पर सबसे जो मरकज़ में हमारी जो क़यादत है, हमारे जो शर्जील मीर साहब हैं, हमारे जो मरकज़ी जो है हमारे सदर हैं, हम उनकी रहनुमाई में चल रहे हैं इंशाल्लाह। और वो हमारे दबंग लीडर हैं हमारे और दबंग भाई हैं हमारे। और जब भी हमने उनको किसी भी हवाले से कॉल की है, आज तो यूनियन तो आज बन रही है ना, आज इसका वो हमने यूनियन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, ताजर इत्तेहाद ग्रुप के ऊपर। हमने कभी भी मसले मसाइल हुए हैं तो हमने अपने शर्जील मीर साहब को एक फ़ोन किया है, चाहे रात देर भी हमने फ़ोन किया तो वो हमारा जो दबंग लीडर है वो फ़ौरन से पहले कॉल पिक करता है और हमारे जो है उसका जवाब देता है और हमारे मसले मसाइल पर मुकाबला बड़ा कांटेदार है जी। अपने आप को किस पोजीशन में देख रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बात यह है कि बात तो उस तरह नहीं करनी चाहिए, मगर ये है कि अवाम का जो फैसला है, एक 20 साल का ब्रांड यहाँ पर बैठा हुआ है, ऐसा 20 साल से यहाँ पर वो काम कर रहे हैं, वो भी आप देख लें। और हम तकरीबन 1 साल से हम इस पर मेहनत कर रहे हैं कि हम इसको मुनज़्ज़म कर लें। तो इंशाल्लाह आपको 1 साल और 20 साल का फ़र्क भी महसूस होगा और अवाम का जो प्यार है, अवाम के जो हमारे साथ जो चल रहे हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको रिजल्ट में महसूस हो जाएगा और पता लग जाएगा इंशाल्लाह।